हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंसल क्लासेस सीकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के रामसर साइट्स की। राजस्थान में कितनी रामसर साइट्स हैं? जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में करंट में है, चर्चा में टॉपिक, तो एग्जामिनेशन में पूरी संभावना है कि इसमें से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि राजस्थान में कितनी रामसर साइट्स हैं, उन पे कौन कौन से प्रश्न हैं जो उनसे बन सकते हैं। ये हाल ही में जो सिलीसेड साइट जो है वो घोषित की गई है, भारत का 96वां रामसर स्थल है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल तो बनेगा कि भाई ये रामसर स्थल क्या होते हैं, हमें तो रामसर स्थल के बारे में बताओ। सबसे पहला पॉइंट, रामसर स्थल। रामसर स्थल बोले तो कि रामसर तो ईरान का एक शहर है। रामसर क्या है? रामसर ईरान का एक शहर है। ये यहां एक सम्मेलन हुआ था। रामसर ईरान का शहर है, यहां एक सम्मेलन हुआ था। और ये सम्मेलन कब हुआ था? ये सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन हुआ। क्यों हुआ भैया? ये सम्मेलन हुआ क्यों था? ये सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, वेटलैंड्स को बचाने के लिए, आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए सम्मेलन हुआ था। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए। आर्द्र भूमियां बोले तो इंग्लिश में कहें तो इसे क्या बनेगा? वेटलैंड बोलेंगे, वेटलैंड्स कहेंगे। ये वेटलैंड्स होती है। वेट का मतलब होता है गीला, और लैंड का मतलब होती है भूमि। गीली जमीन, गीली भूमि, नमी वाली भूमि जो होती है उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। अब ये आर्द्र भूमियां क्यों चर्चा में है, क्यों इन्हें बचाना जरूरी है? क्योंकि आर्द्र भूमियां ऐसा स्थान होता है, अब रामसर साइट, उन आर्द्र भूमियों को रामसर साइट कह दो, आर्द्र भूमि कह दो, वेटलैंड कह दीजिए, एक ही बात है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ये आर्द्र भूमियां ऐसा स्थान होती हैं जहां जैव विविधता क्या होती है? ये ऐसे स्थान हैं जहां जैव विविधता ज्यादा होती है, जहां जैव विविधता क्या होती है? अधिक होती है। जहां दुर्लभ प्रजाति के जीव होते हैं। दुर्लभ प्रजाति के क्या होते हैं? जीव होते हैं। दुर्लभ प्रजाति के पक्षी होते हैं। या जहां जलीय पक्षी जो होते हैं, जल पक्षी जो होते हैं, वो जल पक्षियों का बड़ा केंद्र होती है, जहां बड़ी मात्रा में जल पक्षी जो है वो इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे स्थानों को हम क्या कहते हैं? ऐसे स्थानों को रामसर साइट कहा जाता है। अब एक बार ब्रीफ में, सिंपल भाषा में, कि रामसर साइट होती क्या है? ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां जैव विविधता ज्यादा है, जहां बेहद ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, या कोई विशेष दुर्लभ प्रजाति पक्षियों की कहीं पाई जाती है, या ऐसा स्थान, ऐसा छोटा तालाब, बड़ा तालाब जहां विदेशी पक्षी आकर इकट्ठे होते हैं। तो ऐसे स्थानों को हम क्या नाम कहते हैं? आर्द्र भूमियां कहा जाता है। चूंकि आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए सम्मेलन रामसर शहर में हुआ था, ईरान का रामसर शहर हुआ था, तो इसलिए ये अपने रामसर स्थल कहलाते हैं। क्लियर है? रामसर स्थल कहलाते हैं। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस होता है। 2 फरवरी को कौन सा दिवस होता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या होता है 2 फरवरी को? वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है। कब होता है? 2 फरवरी को होता है। क्लियर है? तो ये वाला मामला है रामसर साइट का। अब रामसर साइट की अगर बात करें, भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? 98 रामसर साइट है वर्तमान समय में। 98, अपन मार्च 2026 में पढ़ रहे हैं, तो अपने अब तक कितनी है? 98 रामसर साइट है। इस 98 में से 5 कहां है? 98 में से 5 कहां है? ये 5 साइट कहां है? राजस्थान में है। और अपना ये जो वीडियो है ये इसी बात पे है कि राजस्थान की रामसर साइट कौन सी है। ब्रीफ किया मैंने आपको, रामसर साइट क्या होती है, भारत में कितनी है, राजस्थान में कुल कितनी है, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अपन राजस्थान वाली साइट्स पे। क्लियर है? अगर भारत में पहली बात करोगे तो 1981 में। अच्छा, यहां एक चीज और देखो जरा, क्या पढ़ोगे, एक ये भी नोट करो कि रामसर समझौता जो है, रामसर समझौता जो है, रामसर सम्मेलन का जो निचोड़ था, वो लागू कब होता है? वो विश्व में तो लागू होता है 1975 में। विश्व में तो लागू होता है 1975 में। और पहली रामसर साइट घोषित की जाती है कोबार्ग प्रायद्वीप। पहली रामसर साइट कौन सी है? ये पहली रामसर साइट है कोबार्ग प्रायद्वीप। कोबार्ग प्रायद्वीप। और ये कहां है? ये अपने ऑस्ट्रेलिया में है। कोबार्ग प्रायद्वीप कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। ये भारत का, विश्व का पहला रामसर साइट है, जो कब लागू हुआ था? 1975 में ये लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में
भारत में रामसर समझौता लागू कब हुआ था? भारत में रामसर संधि जो है, समझौता या कह दो संधि कह दो, ये लागू कब हुई थी? ये लागू हुई थी 1982 में। 1982 में। और भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, चर्चा करेंगे, देखेंगे, यहां लिखेंगे। भारत की पहली रामसर साइट, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? एक तो अपने बात करें तो चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह कब घोषित की गई थी? 1981 में। इसी के साथ ही घोषित की गई थी केवलादेव, केवलादेव आर्द्रभूमि, केवलादेव अभ्यारण्य जो है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये भी कब अनाउंस हुआ था? 1981 में। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान के भरतपुर में है। जबकि चिल्का कहाँ है? चिल्का अपने ओडिशा में है। चिल्का कहाँ है? ओडिशा में पड़ती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भारत के संदर्भ में है, पहली हो गई। और अपने कब लागू हुआ समझौता? अब आप कहोगे कि 1981 में, भारत में तो रामसर समझौता लागू कब हो रहा है? 1982 में, लेकिन हमने यहाँ क्या लिख लिया? 1981। तो रामसर समझौते के तहत घोषणा पहले ही कर दी गई थी कि अगर भारत रामसर समझौते को स्वीकार करता है तो भारत की पहली रामसर साइट हम कौन सी नॉमिनेट करेंगे? वो ये वाली नॉमिनेट करेंगे। तो इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी, ठीक है। तो इसलिए 1981 में ये शामिल की गई है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। राजस्थान में कौन सी है, देखते हैं जरा, राजस्थान में कौन कौन सी रामसर साइट है। देखिए जरा, कौन सी रामसर साइट है राजस्थान में। मैं मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे मार्क करेंगे, पहले एक पर नाम नाम पढ़ेंगे जरा उनका। कि एक तो रामसर साइट है अपने कहाँ? भरतपुर में। एक रामसर साइट है भरतपुर में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है केवलादेव। एक साइट कहाँ है? एक साइट ये वाली है, ये 3 वाली है, जहां जयपुर है, डीडवाना कुचामन है, अजमेर है। ये 2 नंबर साइट है। ये कितने नंबर साइट है? 2 नंबर साइट है। सांबर झील है 2 नंबर पे। 3 नंबर पे, 4 नंबर पे एक साथ ही घोषणा की गई थी। एक तो फलोदी में है 3 नंबर, खींचन फलोदी में। और एक है अपने मेनार गांव है उदयपुर का, ये 4 नंबर है, मेनार गांव है उदयपुर का। और 5 नंबर है सिलीसेड अलवर में। 5 नंबर कहाँ है? सिलीसेड अलवर में 5 नंबर है। टोटल 5 साइट है। तो पहली साइट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जरा, राजस्थान की पहली रामसर साइट, राजस्थान की पहली रामसर साइट केवलादेव पक्षी अभयारण्य। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी लिख सकते हैं, केवलादेव पक्षी अभयारण्य भी लिख सकते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का पहला रामसर साइट है, उद्यान केवलादेव। कब बना था? 1981 ईस्वी में, ठीक है। और अगर बात करें तो इसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है भैया? ये अपने साइबेरियन सारस के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। एक इसमें जांगिल पक्षी होता है, जांगिल, जांगिल नाम का एक पक्षी होता है जो कि दुर्लभ प्रजाति है, जल्दी से मिलता नहीं है कहीं, तो इसके लिए फेमस है। जांगिल पक्षी यहां पाया जाता है, जांगिल पक्षी। तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है, रामसर साइट है, 1981 में घोषित की गई थी। लेकिन ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। अगर बात करें तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। अब आप कहोगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कब की गई थी? 1990 में। 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का मतलब होता है ऐसी आर्द्रभूमियां, ऐसे रामसर स्थल जो डे बाय डे गिरावट होती जा रही है, जिनमें, जिनका ह्रास होता जा रहा है, जो खत्म होते जा रहे हैं, जिनको बचाना बेहद जरूरी है। मतलब संकट की स्थिति वाले रामसर साइट को हम एक अलग सूची में शामिल करते हैं, और उस सूची का नाम क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। क्या नाम है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। तो मॉन्ट्रेक्स रिपोर्ट में केवलादेव को कब डाला गया? 1990 में। अब मोटा मोटा केवलादेव के प्रश्न देख लेते हैं, किस प्रकार के प्रश्न केवलादेव से बन सकते हैं। देखिए जरा, यहाँ हेडिंग क्या लगाएंगे? केवलादेव या घना पक्षी अभयारण्य, केवलादेव। अब इसमें 4 ईयर आप याद रखोगे, देखो जरा, 4 ईयर याद रखोगे कि इसे अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया, इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया, इसे रामसर साइट कब बनाया गया,
इसे यूनेस्को में शामिल कब किया गया? यूनेस्को में शामिल कब किया गया? इसे अगर कहें तो इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कब डाला गया? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कब डाला गया? ये 5 बातें आप याद रखोगे। देखिए, अभयारण्य कब बनाया गया? 1956 में। इसे नेशनल पार्क कब बनाया गया? 1981 में। रामसर साइट कब बना? 1981 में। यूनेस्को की सूची में कब आया? 1985 में। और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कब आया? 1990 में। ये 5 ईयर आप याद रखोगे। और क्या याद रखोगे? अच्छा, ये इसके बारे में देख लो। राजस्थान का दूसरा नेशनल पार्क, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? 28.73 वर्ग किलोमीटर है। पक्षी प्रसिद्ध है साइबेरियन सारस, अभी अभी मैंने आपको करवाया, साइबेरियन सारस है। अजान बांध से जलापूर्ति होती है इसमें, बाणगंगा और गंभीर नदियां इसमें बहती हैं। तो ये इसकी मुख्य मुख्य बातें जो हैं वो मैंने आपको बता दी। नदियां हैं वो कौन सी हैं? बाणगंगा है और गंभीर है। गंभीर नदी पर बना है अजान बांध। गंभीर नदी पर कौन सा बांध बना है? अजान बांध बना है, जो इसको जलापूर्ति करता है। ये केवलादेव की खास बातें, ठीक है। केवलादेव से मोटे मोटे प्रश्न आपके सामने रख दिए मैंने, ये आपको याद करने हैं। अगले सवाल पर, अगली बात पे चलते हैं कि एक पढ़ चुके हैं। दूसरी रामसर साइट कौन सी है राजस्थान की? देखो जरा, राजस्थान का दूसरा रामसर स्थल कौन सा है? सांबर झील है। दूसरा रामसर स्थल कौन सा है? सांबर झील है। सांबर झील कब बनाई गई थी? ये 1990 में। सांबर झील को रामसर सूची कब घोषित किया गया था? 1990 में। ये है कहां पे? जयपुर में है। डीडवाना कुचामन में है। और एक कहां है? अजमेर में है। अब मैंने आपको रामसर साइट के बारे में बताया था। रामसर साइट ऐसी जगह होती है, ऐसा तालाब होता है, ऐसी झील होती है जो या तो किसी जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, या किसी दुर्लभ प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, या फिर कोई ऐसी जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर राम इसकी बात करें, सांबर की बात करें, तो सांबर प्रसिद्ध क्यों है? सांबर प्रसिद्ध क्यों है? प्रसिद्ध की बात करें तो एक तो ये फेमस है किसके? राजहंस के लिए, फ्लेमिंगोज के लिए। फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है। राजहंस है, फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है। यहां 2019 में पक्षी त्रासदी हुई थी, मतलब यहां बोटुलिज्म के कारण यहां खूब सारे पक्षी मारे गए थे। तो 2019 में इस झील में हमें क्या देखने को मिला था? पक्षी त्रासदी देखने को मिली थी। राजहंस जिसे फ्लेमिंगो कहा जाता है। फ्लेमिंगो गुजरात का राज्य पक्षी है। फ्लेमिंगो कहाँ का है? गुजरात का राज्य पक्षी है। जबकि फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ होता है? ये अपने होता है आंध्र प्रदेश में। गुजरात का राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी है गुजरात का, ठीक है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ होता है? ये अपने होता है अपने आंध्र प्रदेश में, ये याद रखेंगे। राजहंस हो गया। और आगे डेमोसिल क्रेन कुर्जा पक्षी के लिए फेमस है। साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। तो ये पाए तो और भी जाते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ क्या होता है? राजहंस होता है, साइबेरियन सारस होता है, डेमोसिल क्रेन होता है। क्रेन होता है, मतलब कुर्जा यहाँ होता है। तो ये मुख्य, लेकिन मुख्यतः राजहंस वाला मामला आप याद रखोगे, ये होता है सांबर झील। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का तीसरा रामसर स्थल कौन सा है? देखो जरा, राजस्थान का तीसरा रामसर स्थल, राजस्थान की तीसरी रामसर साइट कौन सी है? अब देखिए, तीसरा और चौथा कुछ भी डिसाइड नहीं है, क्योंकि इसमें एक साथ ही 2 साइट घोषित की गई थी एक ही दिन, 5 जून 2025 को। तो यहां अपन मान लेते हैं कि तीसरा कौन सा है? खिंचन। खिंचन एक जगह पड़ती है। खिंचन कहां पड़ता है? खिंचन फलोदी में पड़ता है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध किसके लिए है? कुर्जा।
सांबर के बाद अगर दूसरा राजस्थान में कोई ऐसी जगह जहां कुर्जा पक्षी इकट्ठे होते हैं तो यहां कुर्जा इकट्ठे होते हैं, कुर्जा, तो ये कुर्जा पक्षी के लिए है, तो ये ध्यान देना, पक्षी के लिए है। कुर्जा गीत भी होते हैं, राजस्थान की संस्कृति में गीत भी प्रकार है कुर्जा। आगे बढ़ते हैं, किंचन वाला। घोषणा कब की गई थी? घोषणा की गई थी अपने 5 जून 2025 को। कब घोषणा की गई थी? 5 जून 2025 को इसकी घोषणा की गई थी। चौथी रामसर साइट कौन सी है? राजस्थान की चौथी रामसर साइट कौन सी है? ये अपने हैं मेनार गांव। कौन सी है? मेनार है, मेनार, मेनार गांव है, जहां 200 प्रकार के, 200 से प्लस, 200 से अधिक प्रकार की प्रजातियां, पक्षी प्रजातियां यहां पाई जाती हैं, जिनमें 2 तालाब हैं यहां पे, ब्रह्मा तालाब व दंड तालाब। दंड तालाब, इन तालाबों पर पक्षी एकत्रित होते हैं, तो ये तालाब हैं, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कोई एक विशेष पक्षी नहीं है, बल्कि ये 200 प्रकार की प्रजातियां यहाँ हैं। मेनार गांव है कहाँ पे? मेनार गांव ये अपना है उदयपुर में। मेनार कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। और क्या बात है इसमें? मेनार 200 प्लस पक्षी प्रजातियां हैं, ब्रह्म तालाब है और दंड तालाब है, यहाँ ये पक्षी पाए जाते हैं। 5वीं रामसर साइट कौन सी है? राजस्थान की 5वीं रामसर साइट, राजस्थान की 5वीं रामसर साइट ये है अपने सिलीसेड झील। कौन सी झील है? सिलीसेड झील है। ये राजस्थान की तो 5वीं है, भारत की 96वीं रामसर साइट है। भारत की कितने नंबर की है? 96वीं। वी रामसर साइट है। कहां है? अलवर में। क्या कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था? राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था? 1845 में। निर्माण किसने करवाया था? 1845 में करवाया गया था, लेकिन करवाया किसने था? महाराजा विनय सिंह ने। विनय सिंह ने। और घोषणा कब की गई है इसकी? घोषणा ये अपने दिसंबर 2025 में, दिसंबर 2025 में इसकी घोषणा की गई है। ये टोटल 5 रामसर साइट है इंडिया राजस्थान की, जो 98 में से 5 कहाँ है? अपने राजस्थान में। सबसे ज्यादा रामसर साइट है तमिलनाडु में, 20 रामसर साइट है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। यूपी में 2 नंबर पे 10 रामसर साइट यूपी में है। उसके बाद एक राज्य में 5 है, किसी में 6 है, किसी में 4 है, किसी में 3 है। इस प्रकार से टोटल 98 रामसर साइट इंडिया के अंदर अवेलेबल है। क्लियर है? आई होप आपको ये 5 वाला जो मामला है समझ में आया होगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने इंक्लूड कर दिए हैं इसके लिए, तो याद रखिएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ मैगजीन इसे 95 भी कहते हैं, कुछ कई जगह 96 भी है, लेकिन ज़्यादातर इसका आंसर 96 मिलता है। तो ये 96 वाली जो नंबर है याद रखोगे। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फटाफट से बता दूं, केवलादेव पहली साइट 1981 में, सांबर दूसरी साइट है 1990 में, और तीसरी साइट कौन सी है? तीसरी और चौथी एक साथ ही घोषणा की गई है। किंचन और मेनार है, मेनार उदयपुर में पड़ता है। और 5वीं साइट है सिलीसेड अलवर वाली, जो कि अभी हाल ही में दिसंबर 2025 में इसकी घोषणा की गई है, 12-13 दिसंबर के आसपास। क्लियर है? तो ये अपना रामसर साइट का लेक्चर था। अपन इसी प्रकार के और छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे बंसल क्लासेस सीकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।